शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट में किसानों को भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा। एमएसपी पर कानून बनाने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मंडी सिस्टम में बदलाव की बात। कृषि कानूनों के विरोध में यूपी गेट पर 13वें दिन भी जारी रहा किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं, तीनों कानून वापस लेने होंगे। नए कृषि कानून के खिलाफ नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर चल रहा धरना बुधवार को भी जारी रहा। दिल्ली आने जाने वाले दोनों तरफ के मार्ग रहे अवरुद्ध। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। चारों बदमाशों के पैर में लगी है गोली। कमिश्नर ने दिया 40,000 का इनाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें उन प्रस्तावों पर चर्चा की गई जो किसानों को भेजी जानी थी। इससे पहले सरकार की ओर से किसानों को संशोधित प्रस्ताव भेजा गया। एमएसपी पर कानून बनाने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मंडी सिस्टम में किसानों की सहूलियत देने और प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स लगाने की बात की गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा। किसान संगठनों के नेता तीनों कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में उन प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है जो किसानों को भेजी जानी है। मंगलवार देर रात गृह मंत्री अमित शाह ने 13 किसानों से बातचीत कर विवाद को सुलझाने का प्रयास किया। इस बैठक में किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग से कम पर बात करने को तैयार नहीं थे। उधर गृह मंत्री ने कानूनों को वापस लेने से इनकार कर दिया। सरकार ने बुधवार सुबह किसानों को प्रस्ताव भेजा, जिसमें बताया गया कि कानूनों में क्या बदलाव किया जा सकता है। प्रस्ताव में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का जिक्र किया गया है। इसके अलावा सरकार की ओर से प्रस्ताव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मंडी सिस्टम में किसानों की सहूलियत देने, प्राइवेट प्लेयर्स पर इनकम टैक्स लगाने की बात कही गई है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को छठे दौर की बातचीत के लिए निमंत्रण भी दिया है। किसान और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत गुरुवार सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में हो सकती है। सरकार की ओर से प्रस्ताव मिलने के बाद किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर बैठक की। इसके बाद आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही 40 किसान संगठनों की बैठक के बाद किसान इस बात का फैसला करेंगे कि सरकार के साथ आगे की बातचीत जारी रखनी है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कृषि कानूनों के विरोध में यूपी गेट पर 13वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। दिन भर विभिन्न संगठनों के लोगों ने किसान आंदोलन को संबोधित किया। आंदोलनकारी किसानों ने कहा कि सरकार की ओर से कानून में संशोधन में 4 प्रस्ताव दिए गए हैं, लेकिन हम पूरे कानून पर ही आपत्ति है। ऐसे में सरकार को तीनों कानून वापस लेने होंगे, वरना यह आंदोलन इसी तरह आगे जारी रहेगा। किसानों ने वार्ता के बाद आगे की रणनीति बनाए जाने की बात कही है। कृषि कानूनों के विरोध में यूपी गेट पर किसानों का आंदोलन बुधवार को 13वें दिन भी जारी रहा। रोज की तरह किसान NH9 और फ्लाईओवर के नीचे सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर धरने पर बैठे रहे। धरना स्थल पर किसानों व विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का आना लगातार जारी रहा। आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार द्वारा भेजे गए 4 प्रस्तावों पर कहा कि वे किसी भी सूरत में कानून वापस लिए बिना यहां से नहीं हटेंगे। बाकी हमारे जो किसान नेता हैं वो उस पर चर्चा कर रहे हैं, वो उस पर निर्णय लेंगे। मीटिंग चल रही है, लेकिन ये तो समझ लिए कि 100% ये बात है कि उन प्रस्तावों से ये आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन शुरुआत से किसानों की एक मुख्य मांग यही थी कि एमएसपी पे कानून, हाँ, उस पर भी आश्वासन दे रहे हैं कि जो सूत्रों से भी पता चला है, जो उन्होंने 4 बातें कही हैं, उसमें एमएसपी नहीं है, पहली बात नहीं है। तो इसलिए मुझे तो लगता ही नहीं है कहीं से कहीं तक ये मामला हल हो पाएगा, क्योंकि जब तक एमएसपी की गारंटी और जो अन्य बातें हैं उनको नहीं मानेंगे तब तक तो कोई फायदा नहीं है उसका। और इसी को लेकर के आंदोलन है, रोड पर बैठे हैं सर जितने भी किसान भाई हैं, और बाकी हमारे जो नेतागण हैं वो जो भी निर्णय लेंगे वो हमारे लिए बात है। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से जो 4 प्रस्ताव भेजे गए हैं उसमें एमएसपी को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। शुरू से ही किसानों को पूरे कानून पर ही आपत्ति है। ऐसे में किसान
इस कानून की वापसी की मांग को लेकर डटा हुआ है और किसी भी कीमत पर तब तक वापस नहीं जाएगा। इस समय तो जो मेन है वो 5 संगठन तो लगभग हैं, बाकी छोटे छोटे संगठन बहुत आ रहे हैं सहयोग करने के लिए। मुख्य संगठन आगे 5 हैं जो उत्तराखंड से, इसके अलावा यूपी। हाँ जी, और कहाँ पे? यूपी उत्तराखंड। हालांकि किसानों ने कहा है कि इन प्रस्तावों को लेकर अभी सभी संगठनों में वार्ता चल रही है, जिसमें कोई नतीजा निकलेगा तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आंदोलन स्थल पर अभी भी किसानों के आने का सिलसिला जारी है। बुधवार को भी गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH पर किसानों का रेला लगा हुआ था। हालांकि दिल्ली से आने वाली सड़कें जो फ्लाईओवर के नीचे से आती हैं उन पर यातायात सामान्य रहा। बुधवार को भी किसानों ने NH9 पर ही लंगर लगाया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल हुए। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। जगह जगह पुलिस और PSC के जवान तैनात रहे। वहीं किसानों के समर्थन में बुधवार को 2 बुजुर्ग किसानों ने अनशन शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। नए कृषि कानूनों के खिलाफ नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर चल रहा धरना प्रदर्शन बुधवार 9वें दिन भी जारी रहा। धरना दे रहे किसानों ने दिल्ली से नोएडा व नोएडा से दिल्ली आने जाने वाले दोनों तरफ के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। धरने में भारतीय किसान यूनियन भानु से जुड़े किसान बैठे हैं। संगठन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि मोदी सरकार तानाशाह हो गई है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार जनता की बातें नहीं सुन रही है। नए कृषि कानून के खिलाफ नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर चल रहा धरना प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। चिल्ला बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली आने जाने वाले दोनों तरफ के मार्ग को अवरुद्ध कर रखा है। धरने का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि मोदी सरकार तानाशाह हो गई है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार जनता की बात नहीं सुन रही है। सरकार हो गई है तानाशाह, उससे मैं कुछ बात नहीं कर चाहूँ। सरकार के प्रधानमंत्री के पास मुझे बुलाने के लिए या उनकी गाड़ी आवेगी और प्रधानमंत्री मुझसे बात करने के लिए तैयार होंगे तो मैं जाऊंगा। बाकी और किसी सरकार की अंतरी तंत्री से मैं बात करने नहीं जाऊँ। मतलब कि इस तरह की सरकार कभी भारत में नहीं आई जो किसानों को इस तरह बेवकूफ बना रही हो। भानु प्रताप सिंह ने कहा कि अगर सरकार का यही तानाशाह रवैया रहा तो किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। केंद्र सरकार के तानाशाह रवैये के कारण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न मांगों को रखते हुए याचिका दायर की है। इस याचिका में किसान आयोग बनाने की मांग की गई है। उसको हम जो सरकार चुनते हैं उसको खरीदना पड़ेगा। गरीबों को कोटा पद्धति से जैसे अब बंट रहा है उसी तरह बांटना पड़ेगा। बचेगा उसको निर्यात करना पड़ेगा और बचेगा उसको समुद्र में फेंकना पड़ेगा। और 72 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसान कर्जदार हो गया है, 68,000 करोड़ उद्योगपतियों के माफ कर दिए, 20 लाख करोड़ कोरोना लॉकडाउन में बांट दिए। इसी तरह वो पूरा किसानों का कर्जा KCC, ट्रैक्टर का, भैंसा का, बुग्गी का सब माफ करना पड़ेगा। बुधवार दोपहर को धरना स्थल चिल्ला बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन भानु की महापंचायत का भी आयोजन किया गया। इस महापंचायत में आगे की रणनीति तय की गई। कहा गया कि किसानों को अब केंद्र सरकार से कोई आस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही न्याय मिलने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गौतम बुद्ध नगर की थाना दादरी पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार की देर रात को एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली चारों बदमाशों के पैर में लगी है। ये बदमाश एक अंतर्राष्ट्रीय लुटेरे हैं। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई प्रांतों में लूटपाट के दर्जन भर मुकदमे दर्ज है। कमिश्नर आलोक सिंह ने पुलिस टीम को 40,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। गौतम बुद्ध नगर की थाना दादरी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार देर रात एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली चारों बदमाशों के पैर में लगी है। ये बदमाश एक अंतर्राज्यीय लुटेरे है। इनके खिलाफ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों में लूटपाट के दर्जन भर मुकदमे दर्ज है।
बदमाशों को साहसिक मुठभेड़ में पकड़ने वाली पुलिस टीम को पुलिस आयुक्त आलोक कुमार सिंह ने 40,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। ये शातिर चोर और लुटेरे हैं। विभिन्न जनपदों और विभिन्न प्रदेशों में इन्होंने ढेर सारी घटनाएं कारित की हैं। बल्लभगढ़ में, हरियाणा में, बल्लभगढ़, निमाड़ी राजस्थान में, फरीदाबाद में इनके द्वारा कई घटनाएं की गई हैं। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हम करेंगे। यह कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा पुलिस टीम को उत्साहवर्धन के लिए 40,000 रुपया नगद देने की घोषणा भी की गई है। पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार सिंह का कहना है कि मंगलवार की देर रात को थाना दादरी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि कुछ बदमाश लूटपाट के इरादे से ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने चिटहरा रोड के पास चेकिंग शुरू कर दी। एक टाटा 407 टेम्पो में सवार होकर कुछ बदमाश आते हुए दिखाई दिए। शक होने पर पुलिस ने बदमाशों को रुकने का इशारा किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली 4 बदमाशों के पैर में लगी है। देखिए, चिटहरा रोड पे एसओजी और दादरी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इसमें 4 बदमाशों को गोली लगी है। 4 तमंचे टाटा 407, उसमें 7 रस्सियाँ रखी हुई हैं, आभूषण, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। इन बदमाशों द्वारा विगत दिनों पला गांव में एक परिवार को बंधक बना करके मार पीट करके वहां से 2 भैंसें लूट ली गई थी और कुछ आभूषण ले गए थे। आभूषण भी बरामद हुआ है इनसे। 48,500 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं। इन बदमाशों ने कुछ समय पूर्व थाना दादरी क्षेत्र के पल्ला गांव में रहने वाले एक परिवार के लोगों को बंधक बनाकर उनके घर से 2 भैंस, आभूषण आदि लूट लिए थे। बदमाशों ने घर में मौजूद एक महिला के साथ बलात्कार भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। फिरौती के लिए छात्र का अपहरण करने के मामले में पकड़े गए 3 आरोपियों को बुधवार को गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है, जहां से कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस उपायुक्त चौन तृतीय राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जेवर कस्बा में रहने वाले मलखान सिंह के इकलौता पोता मनुदेव शनिवार को बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने खेत पर गया था। वहां से वह लापता हो गया। थाना जेवर पर दिनांक 6 दिसंबर को मनुदेव नाम के लड़के के गायब होने के संबंध में उसके पिता द्वारा गुमशुदगी लिखाई गई। 7 तारीख को उसके पिता द्वारा आकर के अवगत कराया गया कि उनके मोबाइल पर फिरौती है 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रैंसम कालाई है। तत्काल इसमें 3 टीमें गठित की गई। सर्विलांस की टीम भी लगाई गई। मुखबिर द्वारा तथा मोबाइल लोकेशन के आधार पर 3 अभियुक्तों को वैगनार गाड़ी में अपहृत सहित गिरफ्तार करके बरामद किया गया। इनके पास से, तीनों अभियुक्तों के पास से वैगनार गाड़ी, तमंचा, चाकू, मोबाइल बरामद हुआ है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अपहृत की सकुशल बरामदगी हुई है। उनके परिवार द्वारा त्वरित कार्रवाई पर पुलिस की भूरि भूरि प्रशंसा की गई। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।